क्या आपको पता है सी सेक्शन पोस्ट ऑपरेटिव केयर में नर्स ने पेशेंट को सही से टेक केयर नहीं करे तो क्या पेशेंट की जान जा सकती है। आज के टॉपिक में हम यही बात करेंगे व्हाट इज द सी सेक्शन पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर और नर्स का रोल क्या है जब पेशेंट को टेक केयर कैसा करना है पोस्ट ऑपरेटिव केयर में। इज दैट क्लियर? तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 3 पॉइंट है। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर जैसा कि स्टार्टिंग से लेकर 24 आवर्स तक रहता है। उसके बाद इंटरमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर जैसा कि 24 आवर्स टू 48 आवर्स का रहता है ड्यूरेशन। और डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन जैसा कि एंडिंग में डिस्चार्ज जब करते हैं उस वक्त का इंस्ट्रक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएट केयर जैसा कि एक दिन में पेशेंट को इमीडिएट केयर कैसा देते हैं। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटर वाइटल साइन करना है, बीपी, SpO2, टेम्परेचर, पल्स रेट, सैचुरेशन देखना है कि पेशेंट स्टेबल है नहीं है। ये मॉनिटर्स एवरी 1 आवरली चेक करना रहता है। इज दैट क्लियर? नाउ चेक द वाजाइनल ब्लीडिंग जैसा कि जहां पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए ब्लीडिंग होता है तो वहां पर क्वांटिटी और कलर चेक करना रहता है कि ब्लीडिंग कहां पर हो रहा है और कितने आवरली हो रहा है, कितने क्वांटिटी में हो रहा है और उस हिसाब से इमीडिएट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। इज दैट क्लियर? नाउ ऑब्जर्व इंसिशन रेट जहां पर इंसिशन करा है, जहां पर सुचनिंग और इंसिशन करा है वहां पर ब्लीडिंग हो रहा नहीं हो रहा, ड्रेसिंग ड्राई और सोप है नहीं है, ये चेक करना है, नर्स का रोल है। इज दैट क्लियर? नाउ फोर्थ वन है यूरिन आउटपुट जैसा कि फॉलिस कैथेटर जब लगाने के बाद आफ्टर दी सर्जरी, क्योंकि ड्यूरिंग दी सर्जरी भी लगाते हैं लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव केयर में ऑपरेटिव इनपुट आउटपुट चेक करना जरूरी है ताकि फॉलिस कैथेटर लगाने के बाद नर्स का रोल यही रहता है कि फॉलिस कैथेटर सही से है नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, नाउ पेन मैनेजमेंट जैसा कि अगर पोस्ट ऑपरेटिव में पेन हो रहा है तो उसके लिए एनाल्जेसिक पेन रिलीवर देते हैं जैसे कि एज पर डॉक्टर एडवाइस वहां पर उन्होंने लिखते हैं कि जैसे कि पेन किलर कौन सा भी है, ट्रामाडोल होगा, पैरासिटामोल होगा। तो एज पर डॉक्टर एडवाइस वहां पर नर्स का रोल यही रहता है कि इमीडिएट डॉक्टर को इन्फॉर्म करके एज पर प्रिस्क्राइब पेशेंट को लगा देना। ओके, नाउ आईवी फ्लूइड्स कहीं को लगाते हैं जैसा कि पेशेंट ड्यूरिंग दी सर्जरी में एनवीएम रहता है, 6 से 8 घंटे कुछ भी नहीं खाया रहता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में भी उन्हें 6 घंटे कुछ नहीं देते तो उस वक्त उनकी बॉडी डिहाइड्रेशन में नहीं रहना बोलकर आईवी फ्लूइड्स अपन लगाते ताकि मेंटेन हाइड्रेशन रहना बोलती, ताकि उनके जिस्म में पानी की कमी ना रहना बोल के अपन उन्हें हाइड्रेशन के लिए आईवी फ्लूइड्स देते। ओके, तो ये होता है इमीडिएट केयर। नाउ सेकंड वन है इंटरमीडिएट केयर कैसा रहता है, 2 दिन का शेड्यूल रहता है, 1 से 2 दिन यानी 24 आवर्स टू 48 आवर्स रहता है। ओके, तो उस वक्त पेशेंट का केयर कैसा करना है जैसा कि एनकरेज एम्बुलेशन कहीं करना है बोले तो थ्रोम्बोसिस प्रोमोट बाउल मूवमेंट जैसा कि यहाँ का बाउल मूवमेंट है सही से वर्क कर रहा नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो उस वक्त क्या है एम्बुलेशन करना जरूरी है। ओके, नाउ डाइट प्रोग्रेशन कैसा रहता है कि सर्जरी के बाद पेशेंट को पोस्ट ऑप में लेते हैं, जनरल वार्ड में लेते हैं तो उस वक्त उन्हें लिक्विड डाइट स्टार्ट करना रहता है ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। लिक्विड डाइट्स के बाद सॉफ्ट डाइट के बाद नॉर्मल डाइट। तो ये स्टेप बाय स्टेप रूटीन बाय रूटीन एज पर डॉक्टर एडवाइस के हिसाब से देते हैं। ओके, नाउ उसके बाद रिमूव फॉलिस कैथेटर एज पर डॉक्टर एडवाइस अगर जब जरूरत है पेशेंट डिस्चार्ज करने से पहले रिमूव करो बोले फॉलिस कैथेटर तो उस वक्त फॉलिस कैथेटर रिमूव करना है। ओके, नाउ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट जैसा कि एनकरेज करना है, ब्रेस्ट फीडिंग देना है, ब्रेस्ट फीडिंग कैसा देना है, पोजीशन कैसी देना है तो वो नर्स का वर्क है कि पेशेंट को बोलना है कि आपके बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कैसा देना है, कैसा माँ का दूध पिलाना है। ओके, नाउ लास्ट वन है कंटिन्यू पेन रिलीफ। अगर सपोज पेन कंटिन्यू होते जा रहा है तो उसके लिए रिलीव करने के लिए हमें क्या करना है, इंसिशन ऑब्जर्वेशन देखना है ताकि वहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहां पर सोप तो नहीं है, ड्रेसिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पेन कहां से हो रहा है, कौन से इंजेक्शन दे रहे हैं। तो एज पर डॉक्टर एडवाइस इन्फॉर्म करें डॉक्टर को और उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से पेशेंट को टेक केयर करें। ओके, नाउ थर्ड वन पॉइंट है डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन। ये लास्ट वन है ताकि पेशेंट को इमीडिएट हमें बोलना जरूरी है जब डिस्चार्ज होने से पहले कि ये प्रोसेस करना है आपको घर जाने की भी बात और इवन हॉस्पिटल में भी रहने के बाद। तो नर्स का रोल ये है फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिशन केयर करना है, बोलना है पेशेंट को कि आप घर जाने के बाद जहां पर भी आपकी सर्जरी हुई वहां पर वो ड्राई है, सोक है, देखना है, चेक करना है। ओके, उसके बाद एक्टिविटी अवॉइड करना है, हेवी लिफ्ट करने के लिए अवॉइड करना है कम से कम 1.5 मंथ। ओके, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, स्टिचेस इजीली एब्जॉर्बेबल होना, अंदर स्टिचेस घुल मिट ना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, नाउ थर्ड वन न्यूट्रिशन, हाई प्रोटीन लेना है जरूरी है ताकि जब हीलिंग होने में और भी स्ट्रांगनेस आए, कोई प्रॉब्लम ना हो, हेवी लिफ्टिंग ना करे। ओके, तो डाइट लेना बहुत जरूरी है, अच्छे से अच्छे खाना खाना जरूरी है। ओके, नाउ ब्रेस्ट केयर,
अगर प्रॉपर ब्रेस्ट केयर नहीं दिए तो प्रॉब्लम मदर को भी हो सकता है और बेबी को भी हो सकता है। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग के पॉइंट रहते हैं, 9 पॉइंट से कैसा ब्रेस्ट फीडिंग लेना है। मैं एक टॉपिक बनाऊंगा उस पर भी, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग लेने के लिए नर्स को पूछना जरूरी है पेशेंट को कि कैसा केयर करना है। ओके, और वार्निंग साइंस जैसा कि फीवर आ गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, नीचे से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, या जहाँ पर सर्जरी करें वहां से ब्लीडिंग है, कुछ प्रॉब्लम है, तो इमीडिएट डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। ओके, और उसके बाद 7 to 10 डेज, आने वाले 7 to 10 डेज के अंदर एक बार रिव्यू कराएं ताकि कोई प्रॉब्लम है नहीं है, डॉक्टर देख लिए तो अपन भी सेटिस्फाई रहते और डॉक्टर भी सेटिस्फाई और पेशेंट भी सेटिस्फाई रहते, और प्रॉब्लम्स कोई भी रहा तो वहां पर सॉर्ट आउट हो जाता है। और कंपलसरी आफ्टर से पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बाद डिस्चार्ज देने के बाद 7 to 10 डेज में विजिट कराना जरूरी है, इट्स कंपलसरी। तो ये है 3 पॉइंट्स, और यही बहुत ही हेल्पफुल है और आगे चल के पेशेंट के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है कि ताकि पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या होता है और डिस्चार्ज के वक्त क्या होता है। तो ये नर्स का अहम रोल है कि पेशेंट को हर वक्त समझाना है, हर वक्त केयर करना है। इवन उन्होंने घर पर भी रहे तो उनके कॉल करके इमीडिएट उनसे पूछना है कि ये प्रोसेस करना है और ये फॉलोअप लेना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप हमें सब्सक्राइब करते रहिए ताकि पार्ट 1 में आपको मिलेगा प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, इंटर ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, और ऐसे ही हमें सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। तो मिलते हैं